हरियाणा में अपराध और एनकाउंटर दोनों एक साथ सुर्खियों में हैं। एक तरफ गैंगस्टर, रंगदारी, लूट और फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही, तो दूसरी तरफ पुलिस भी अपराधियों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई करती नजर आ रही है। यमुनानगर में पुलिस मुठभेड़ में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि गुरुग्राम के सुशांत लोक में हुई हाई प्रोफाइल मुठभेड़ में 4 कथित शूटर मारे गए। सरकार और पुलिस इसे अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बता रही है। वहीं विपक्ष लगातार बढ़ रहे क्राइम को लेकर सवाल उठा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में पिछले कुछ समय से गैंग वॉर, रंगदारी और संगठित अपराध पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, जबकि पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का दावा कर रही है। इसी बीच 2 बड़े पुलिस एनकाउंटर फिर चर्चा में आ गए हैं। यमुनानगर में CIA 2 और रादौर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 वांछित बदमाशों से मुठभेड़ हुई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पहले फायरिंग की, जिसके जवाब में 3 आरोपियों के पैर में गोली लगी और एक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावा है कि सभी आरोपी लूट और आर्म्स एक्ट के मामलों में वांछित थे। उधर गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में हुई मुठभेड़ ने पूरे प्रदेश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पुलिस का दावा है कि रंगदारी वसूली और कारोबारी की हत्या की साजिश रचकर पहुंचे शूटरों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 4 शूटर मारे गए, 1 घायल हुआ और 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ सख्त संदेश है कि हरियाणा में गैंगस्टरों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष इन एनकाउंटरों पर सवाल उठा रहा है, साथ ही कह रहा है कि हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम हरियाणा में सबसे ज्यादा है, मैं कई दफा बता चुका हूँ। और ये मैं थोड़ा कह रहा हूँ, जो नेशनल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है उसमें इस सबसे असुरक्षित प्रदेश देश में है तो हरियाणा है। ऑर्गेनाइज क्राइम है, अनऑर्गेनाइज क्राइम तो होता रहता है, वो तो एक प्रोसेस है। जैसे भाई भाई का झगड़ा हो जाए, दुकानदार किराएदार का झगड़ा हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, वो अनऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज क्राइम है रोटी मांगते हैं और ऑन करते हैं, तो जो ऑन कर रहे हैं उनमें से कौन उन्होंने पकड़ा आज तक कोई? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार लगातार कह रही है कि प्रदेश में अपराध और गैंगस्टर नेटवर्क के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। उस स्थिति को हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से पुलिस प्रशासन के साथ सारे विषय को लेते हैं और जगह जगह पर हम गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। आपने पीछे देखा होगा और ज़्यादा सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। तो जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार है, हमारे हरियाणा की जनता की सुरक्षा के लिए पूर्णतया गंभीर है, पूर्णतया संवेदनशील है और जो भी कोई शिकायत आती है उस पर मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन लेते हैं। अभी पानीपत का एक किस्सा हुआ, बच्चे को 12 साल के बच्चे को उठाया था, तो मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया। 3 घंटे में बच्चा जो है वो हमने वापस लिया। तो हर तरीके से मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस टू करप्शन एंड जीरो टॉलरेंस टू क्राइम। पुलिस का दावा है कि संगठित अपराध, रंगदारी और गैंगवॉर पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कई जिलों में गैंगस्टरों की गिरफ्तारी, अवैध हथियारों की बरामदगी और एनकाउंटर जैसी कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा बताई जा रही है। तो देखिए, हरियाणा में लगातार अपराध तो बढ़ रहा है, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार और प्रशासन काम कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। जो गेस्ट हमारे साथ अभी हैं उनसे एक बार आपका रूबरू करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ भूपेंद्र सिंह अहलावत जुड़े हैं, उसके बाद और गेस्ट जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं भूपेंद्र सिंह अहलावत, सर आपका बहुत स्वागत है। आपका ही रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी सरकार की हम चाहे बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, लेकिन एनकाउंटर लगातार हम देख रहे हो रहे हैं। विपक्ष लेकिन लगातार एनकाउंटर पर भी सवाल उठा रहा है और लगातार कह रहा है कि हरियाणा में अपराध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में, चाहे अपराध का मामला हो चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं और हम किसी भी कीमत पर ना अपराध होने देंगे ना भ्रष्टाचार होने देंगे। जहाँ पर इनकाउंटर की सवाल है, तो कोई अगर अपराध करके, कोई लूट खसोट करके, कोई मर्डर करके अगर भागता है
और हमारी पुलिस अगर उसका पीछा करती है और वो गोली चलाते हैं तो क्या हमारी पुलिस हाथ बांध के खड़ी रहेगी? देखिए, अगर वो बदमाशी करके फाइट करेंगे तो उसका जवाब भी दिया जाएगा और उसमें पैर में गोली भी लग सकती है और वो ढेर भी हो सकता है। मैं तो एक स्पष्ट चेतावनी देना चाहता हूँ कि या तो बदमाशी छोड़ दें या हरियाणा छोड़ जाएं। देखिए, हम दोनों मामलों पर हमने ATS का भी गठन किया है। हम पूरे अपराध के मामले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे जाएंगे। हम किसी को भी कोई भी वारदात करने की कोई यहाँ परमिशन नहीं होगी, चाहे उसके लिए हमें एनकाउंटर करके ढेर करना पड़े, चाहे पैर में गोली मारनी पड़े। हम उसको हर तरीके से इसका अपराध खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे। और चाहे भ्रष्टाचार की मामला हो, हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है कि 3 IAS और 1 IPS को जेल भेजने का काम किया और जो लोग और भी उसमें शरीक हैं उनके लिए भी हमने परमिशन दे दी है। CBI उनसे इन्वेस्टिगेट कर रही है और जिसको पकड़ना चाहेगी पकड़ेगी। हमारी सरकार ना तो क्राइम को अलाउ करेगी ना भ्रष्टाचार को अलाउ करेगी। चाहे हमारी पुलिस तो बहुत साउंड है और पुलिस जो भी कार्रवाई करती है उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी जुड़ गए हैं, सर बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता अजय गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका भी बहुत स्वागत है। अजय जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आप इन एनकाउंटर्स को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जाता है हरियाणा में अपराध बढ़ रहा है, लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार और पुलिस प्रशासन काम कर रही है, आप कैसे देख रहे हैं इन सबको? सभी दर्शकों को नमस्कार और मेरे जो साथ में पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्कार। मुझे हंसी आती है बीजेपी प्रवक्ता जी की बात सुनते कि हम जीरो टॉलरेंस पर ना भ्रष्टाचार होने देंगे और ना ही हम अपराध को सहन करेंगे। अरे आप इसकी बात करें, थोड़ा तो सोच के बोलो। आज भ्रष्टाचार की बात करें तो प्रदेश में चरम सीमा पर है और खुद इनके IAS अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। अरे भैया पकड़ रहे हैं ना, 3 IAS को अंदर कर दिया और क्या करें, और बाकी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप नौबत क्यों IAS अंदर करने की, या तो IAS अंदर करोगे तो आपकी सह पर आप ही लोग उनसे भ्रष्टाचार करा। पिछले 10 साल में 1000 ऑफिसर्स को अंदर कर चुके हैं, 1000 ऑफिसर्स को। तो फिर आप तो कह रहे भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा सरकार में, सिर्फ भ्रष्टाचार। भैया ये पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार में रोकथाम हो रही है। ठीक है अजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। भूपेंद्र सिंह आप बीच में मत बोलिए क्योंकि फिर डिबेट समझ नहीं है। ठीक है, भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप एक IAS की जगह आप कह रहे हैं कि हमने 1000 ऑफिसर्स को अंदर किया है, तो ऐसी नौबत क्यों आई? फिर आप इसको तो मानो कि हाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इस बात को मानिए। आप इस बात को भी नहीं मान रहे। वही बात कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था का हालात आपको सबको पता है। एक छोटे छोटे व्यापारी जो कि बेचारे अपना गुजारा उजारा कैसे कर रहे, उन पर ट्रैकिंग करते। पहले सुना था हमने अरबपति करोड़पतियों को होती थी, आज गली मोहल्ले में छोटा व्यापारी बैठा है उसको भी ट्रैकिंग आ रही है कि भैया तू 10 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, तो गोली चलाएंगे और गोली चला भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी जीरो टॉलरेंस है। अरे कुछ समझ के बोलिए। जनता जो है वो आपको देख रही है, आपकी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। आप जितना दिखाते हैं और जिस तरह से झूठ बोलते हैं उस हिसाब से। अरे जनता तो ठीक देख रही है, आपको चश्मा चढ़ा हुआ है। ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप को दौर जारी रहेगा। ठीक है, डिबेट में अब मैं आपके पास लौटूंगी। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, आप अभी इन अपराधों को लगातार जो हरियाणा में बढ़ रहे हैं, जैसे कि विपक्ष लगातार कह रही है और सरकार कह रही है कि वाकई इस पर रोकथाम देखी जा रही है, क्योंकि लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं, बदमाशों को पकड़ा भी जा रहा है, इन सब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? आपका पक्ष क्या है? देखिए, बदमाशों के हौसले बुलंद है चीज का भी। ये अपराध में कंट्रोल नहीं हो रहा। सरकार कितनी मर्जी कोशिश कर ले, सरकार की नीयत ठीक नहीं है। अगर नीयत ठीक हो तो काम सही होता है। और सरकार कहती है हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। जीरो टॉलरेंस कहाँ से है? प्रत्येक विभाग तो करप्शन के अड्डे बन चुके हैं, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी मेरे भाई बोल रहे थे बीजेपी के साथी कि 1000 हमने अधिकारी पकड़कर जेल में डाल दिए। इसका मतलब ये खुद मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार किस कदर फैल चुका है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है, क्योंकि बीजेपी के नेता, इनके विधायक, इनके मंत्री सब भ्रष्टाचार में शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर मुखिया ठीक होगा तो नीचे व्यवस्था बिल्कुल ठीक होगी। आप देखिए, मैं अगर घर का मुखिया हूँ
मैं घर का मुखिया अगर ईमानदार हूँ तो मेरे बच्चे भी ईमानदार निकलेंगे, अगर मैं करप्ट हूँ तो बच्चे भी करप्ट निकलेंगे। ये तो छोटा सा उदाहरण है। जिस सरकार का मुखिया ईमानदार होगा वो नीचे किसी को करप्शन करने नहीं देगा, भ्रष्टाचार करने नहीं देगा। आज ये खुद कहते हैं 1000 अधिकारी हमने अंदर कर दिए, तो अंदर तभी किए ना जो भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर 1000 कर दिए तो कई हजार अभी बाहर होंगे। इन्होंने तो 5-6 IAS भी अंदर कर दिए। अब IAS आके करप्शन तो नहीं कर सकता जब तक उसकी मंत्री संतरी से मिली भगत ना हो। ये पूरी की पूरी सरकार इस वक्त भ्रष्टाचार के गर्त में डूब चुकी है। इसका ठीक है इलाज नहीं है। ओंकार सिंह जी और आप जो हमारे साथ जुड़े अजय गौतम जी, भूपेंद्र सिंह जी, मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो मुद्दे पर हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आप प्लीज उसी मुद्दे पर रहिए। भ्रष्टाचार का मुद्दा अभी हमारा नहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर हम हरियाणा में बात कर रहे हैं, लगातार जो अपराध बढ़ा। ठीक है ओंकार सिंह जी, लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र सिंह जी, अब जिस तरीके से आपने सुना अजय सिंह जी क्या कहते हुए नजर आए, ओंकार सिंह जी ने भी अपना पक्ष रखा। एनकाउंटर जो लगातार हो रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति नजर नहीं आ रही है, कांग्रेस भी ये कह रही है, NLO भी यही कह रही है, और इस बीच जिस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, अपराध लगातार बढ़ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कम है लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो भी बढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में रंगदारी की बात करें या फिर फिरौती या फिर जिस तरीके से फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इससे ज्यादा क्राइम बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो पिछले दिनों ATS का भी गठन किया है और हमारी जो पुलिस है वो सक्षम है और वो पूरी तरह से एक्टिव रहती है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीने में कितने लोगों का इनकाउंटर हुआ है। किसी ने भागने की कोशिश की, चाहे पैर में गोली लगी, चाहे जैसी रही। हमारा पूरा प्रयास है कि हम अपराध को बिल्कुल हरियाणा प्रदेश से खत्म करेंगे और यहाँ अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधी या तो हरियाणा छोड़ जाएगा, नहीं तो उसके पैर में या जो भी इनकाउंटर होगा वो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार की जिम्मेवारी है कि जितनी हमारी प्रदेश की जनता है उसको सुरक्षा देना, ये हमारी जिम्मेवारी है और हम सुरक्षा देंगे। उसके लिए हमें चाहे कितने भी कड़े से कड़े कठोर कदम उठाने पड़े, उससे हमारी सरकार नहीं हिचकेगी। हम बिल्कुल पूरी तरह से, पूरी पारदर्शिता से, चाहे कोई भी हो गैंगस्टर, और अपराधी तो अपराधी होता है, उसकी कोई ना जात होती है ना धर्म होता है। जो भी अपराधी अपराध करेगा और उसको पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ेगा। और अगर वो इनकाउंटर, अगर वो फायरिंग करेंगे हमारी पुलिस पे तो उनका इनकाउंटर भी होगा, नहीं तो पहले पकड़ के और उनको जेल में डालने का काम हमारी पुलिस करेगी। हमारी पुलिस पूरे देश के अंदर सबसे मजबूत और अच्छी पुलिस है, ये किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये तो मैं तो कहना चाहूंगा कि अब अपराध की कोई जगह हरियाणा प्रदेश में नहीं रही। हम तो बिल्कुल पारदर्शिता से सरकार चला रहे हैं और हमारी जिम्मेवारी है कि हरियाणा प्रदेश की जनता को हम सुरक्षा देंगे और पूरी तरह से उनकी सुरक्षा करेंगे। इसमें किसी को हिचकने की बात नहीं। उसके लिए चाहे हमें एनकाउंटर करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी। अजय जी, आपने सुना कि हरियाणा की जनता को सुरक्षा दी जा रही है, खुद बीजेपी प्रवक्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, और जनता की सुरक्षा वाकई चाहे सरकार हो, पुलिस प्रशासन हो, उनकी जिम्मेदारी है। एनकाउंटर लगातार जिस तरीके से हो रहे हैं उसका असर देखने को मिल रहा है, क्या आपको लगता है वाकई? देखिए, पुलिस काम कर रही है, अच्छी बात है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका जो कंट्रोल है, कंट्रोल सरकार का कंट्रोल इस पर नहीं है प्रदेश के ऊपर। कारण क्या है, ये खुद भ्रष्ट लोग हैं और खुद इनकी मनसा नहीं है, क्योंकि CM साहब होम मिनिस्ट्री देखते हैं। जब CM साहब खुद होम मिनिस्ट्री देख रहे हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इतना ज्यादा यहाँ पर आतंक है कि घर से बंदा निकलना नहीं। कभी हम पहले सुनते थे कि यूपी में इस तरह की वारदातें होती है, लेकिन आज यूपी मुझे लगता है देश के अंदर नंबर 1 पर है इस चीज में कि वहाँ पर कानून व्यवस्था दुरुस्त है और बंदा रात को भी जा सकता है। इसी कारण से वहाँ पे जमीनों के रेट बढ़े हैं। अब हरियाणा में क्या, हरियाणा में लोग अब दूसरी तरफ जाने की सोच रहे हैं और मोस्टली लोग इसी डर से, भयभीत के डर से कारोबार को भी बंद करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सरकार की वजह से हो रहा है, क्योंकि सरकार का कंट्रोल अपराधियों पर नहीं है। ठीक है, 4-6 महीने में अगर आपने वो इनकाउंटर किए, हम भी नहीं चाहते कि कोई इनकाउंटर हो, लेकिन उनमें डर इतना पैदा होना चाहिए कि कम से कम अपराधी अपराध करने से डरे। इस चीज को तो देखना होगा ना। सरकार ऐसा ध्यान ही नहीं, इधर जो मर रहा मरने दो, जो चल रहा चलने दो, जो न्यूज हो रही है होने दो। इस तरफ तो ये सब चल रहे हैं।
तो इस चीज को सरकार नहीं देख पा रही है। कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से ठप है प्रदेश के अंदर। अब कांग्रेस की बात करते, कांग्रेस के राज में इस तरह का कोई भी नहीं होता था, इसमें व्यापारी डरा नहीं होता था। आज प्रॉपर्टी डीलर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, प्रॉपर्टी पर आज माफियाओं का होता जा रहा है। तो यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि हरियाणा में लोगों को डर है, सुरक्षा व्यवस्था का जो जिक्र सरकार कर रही है, आपको उस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही? डर है और इस सरकार के कंट्रोल से बाहर हो चुका सारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। दिखाई देता है पटल के ऊपर, आप देखेंगे तो इसी से ही बात करके देखिए, कानून व्यवस्था आज की डेट में बिल्कुल चरमराई हुई है प्रदेश के अंदर। ठीक है अजय जी। ओंकार सिंह जी, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है हरियाणा में, अभी कहते हुए नजर आया जय गौतम जी, आपका क्या पक्ष है? आपको लगता है कि वाकई कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, या फिर सरकार और प्रशासन लगातार जो कहते हैं कि हरियाणा की जनता की जिम्मेदारी उनकी है, उनकी सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, आपको जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहे? क्या कहना चाहिए? कानून व्यवस्था चरमराई हुई नहीं है, कानून व्यवस्था नाम की चीज आई है जी। आज देखिए हर रोज तो गोलियां चल रही हैं, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। कौन सा दिन ऐसा जिस दिन मर्डर नहीं होता, जिस दिन रेप नहीं होते? कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज आई नहीं, और इसमें सरकार ही दोषी होगी, विपक्ष तो दोषी नहीं होगा। तो बहुत अफसोस की बात है, जब भी कोई ऐसी बात होती है, मेरे बीजेपी के साथी पुरानी हिस्ट्री में चले जाते हैं, भूतकाल में चले जाते हैं, कांग्रेस के काल में चले जाते हैं, न्यायालय के काल में चले जाते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि 12 साल से नीति लगता 12 साल से यही सत्ता नहीं है, और इस कानून व्यवस्था को कायम करना इनकी जिम्मेदारी है जी। अब जिस प्रदेश में कानूनी व्यवस्था सही होती है, वहाँ उद्योग व्यापार धंधे कभी भी कनक नहीं सकते। आज यही कारण है कि व्यापार धंधे जीरो हो चुके हैं, बेरोजगारी चरम पर हो चुकी है। सरकार अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि सत्ता इनके पास है। कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेवारी सिर्फ बयानबाजी की चीज नहीं होगी, ये अपराध छोड़ दे, हरियाणा छोड़ दे, इससे कुछ नहीं होगा। हम मुख्यमंत्री मोदी ने पंजाब जाते हैं, वहाँ जाके कहते हैं कि यहाँ हमारी सरकार बना दो तो अपराधी पाकिस्तान चले जाएंगे, तो क्या हरियाणा के अपराधी पाकिस्तान नहीं दे सकते? अगर डर कायम करेंगे, आज पुलिस का डर तो खत्म हो चुका है। थाना चौकियों की जो नीलामी होती है, थाना चौकी के इंचार्ज जितने देख लीजिए, सबको मालूम है कहाँ दारू बिक्री है, कहाँ सट्टा चल रहा है, कहाँ जुआ चल रहा है, ये सरकार को मालूम है। थाना प्रभारी को, चौकी प्रभारी को सब मालूम है उसके एरिया में कौन कौन व्यक्ति चिट्टा बेचता है। ओंकार सिंह जी, कमी कहाँ हो रही है, आपको क्या लग रहा है? फिर कमी सरकार की कंट्रोल की कमी है। अगर सरकार सख्त आदेश जारी कर दे कि अपराध में कोई अपराध होने ना पाए, तो कहाँ से होगा? ऊपर के अधिकारी ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन नीचे तो सारे बेईमानों की फौज इकट्ठी कर रखी है, सारा भ्रष्टाचार भरा है। थाने चौकियों में सरेआम देख लीजिए, अपराधियों के साथ गठजोड़ है इनका, ये कौन देखेगा? ये सत्ता पक्ष ही देखेगा, ठीक है, नहीं देख सकते। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। भूपेंद्र जी, आपने सुना कि क्या कुछ कहा। अगर कानून व्यवस्था का जिक्र अगर हम कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि चरमराई हुई है, इनेलो का अपना पक्ष है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही हरियाणा में नहीं है। आप इन सब चीजों को कैसे देख रहे हैं? कि आपको वाकई लग रहा है कि जो सरकार या प्रशासन जितने दावे कर रही है, जमीनी स्तर पर जो दिख रहा है, विपक्ष क्या बेफजूल में बोल रहा है? जनता की जब प्रतिक्रियाएं सामने आती है तो कई बार हमने देखा है कि उनके अंदर वाकई वो डर का माहौल है, चाहे हम व्यापारी का जिक्र कर ले। आमतौर पर जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ छाल तो बोले, छालने भी क्या बोले। ये इनेलो का जो प्रवक्ता है, मेरे आदरणीय हैं, इनके राज में क्या होता था, ये तो खुद ही गुंडागर्दी करते थे, सरकार गुंडागर्दी करती थी, और उसका रिजल्ट इन्होंने भुगता दी है। मैं तो कहता हूँ हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से काम करती है, हमारी जिम्मेवारी है। हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेवारी है, और हम सुरक्षा देंगे। हम पूरा प्रयास से अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े से कड़े कदम उठा रहे हैं। 1000 लोगों को हमने रिश्वत के मामलों में अंदर किया, और कितना इनकाउंटर आप 3 महीने में देखिए कितने हमने इनकाउंटर किए। हमारा संदेश है कि या तो हरियाणा छोड़ जाओ या बदमाशी छोड़ दो, नहीं तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। हम लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे। अब जब जितना कानून व्यवस्था की खराबी इन लोगों ने कर रखी थी, हमने APS का भी गठन कर दिया, और हम पूरी पारदर्शिता से, हमारी जिम्मेवारी है कि हम हरियाणा प्रदेश की जनता को सुरक्षा देंगे, और कानून व्यवस्था जो भी बिगाड़ने की कोशिश करेगा, अगर वो सीधा होगा तो उसको जेल में ठोकेंगे। और अगर हमारी पुलिस बहुत ही सक्षम और मजबूत पुलिस है, अगर जो भी अपराधी है उन्होंने हमारी पुलिस पे फायर करने की या विरोध करने की कोशिश की, तो उसका इलाज इनकाउंटर है।
कि कोई भी हो, हमारी पुलिस हाथ बांध के नहीं खड़ी रहेगी कि अपराधी गोली चलाते रहे और हम उनका इनकाउंटर भी ना करें। और मैं तो ये स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में किसी किस्म की अपराधियों को कोई परमिशन नहीं है। इनको देश अपना हरियाणा छोड़ के भाग जाए या अपनी बदमाशी छोड़ दें। ठीक है भूपेंद्र सिंह जी। अजय जी, आपको लगता है कि एनकाउंटर जिस तरीके से लगातार हम हरियाणा में देख रहे हैं उससे अपराध कम होता हुआ नजर आ रहा है? क्या लग रहा है आपको? देखिए, इनकी एक एक बात नोट करने वाली है ना, ये अभी कह रहे थे कि पिछली सरकारों ने यहाँ पर इतना किया हुआ। अरे कुछ तो शर्म करो, 12 साल हो गए आपको, अभी पिछली सरकार कहाँ रहेगी? पहला प्लान नहीं है आपका। 12 साल हो चुके हैं आपको यहाँ पर काम करते हुए, 12 साल से आप सरकार चला रहे हैं। 12 साल में कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। पहले कानून व्यवस्था पहले खराब थी, उसको आस्ता आस्ता हम ठीक कर रहे हैं। ये कौन सी तरीका हुआ बात करने का? ये क्या जिम्मेवारी से बात कर रहे हैं? आप पिछली सरकारों को या नेहरू जी को दोषी ठहराते क्या बच पाओगे? ये बिल्कुल गलत तरीका है इनका। इनको मानना पड़ेगा कि हमारे उत्तर प्रदेश नहीं चल रहा है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। ये नहीं चला पा रहे प्रदेश को। 12 साल इनको सरकारों में रहते हुए हो चुके हैं और अभी भी ये कह रहे हैं कि हम विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं तो अपराधी छोड़ दे, अपराध छोड़ दे। अरे ये बात तो पहले 1-2 महीने की होती है। खट्टर साहब के टाइम पर ही होना चाहिए था। आज आपको 12 साल हो गए प्रदेश को चलाते हुए, लूट खसूट करते हुए, सारे प्रदेश को लूट के खा गए आप लोग। और अभी भी ये बात कह रहे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा। जनता सब देख रही है आप लोगों को और आपका बिल्कुल अंतिम संस्कार होने वाला लास्ट में। अभी कुछ अगले प्लान में आप नहीं आ पाओगे यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है अजय जी। जनता देख चुकी है आपके बहन में। आज बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, झूठे झूठे दावे करके आप लोग यहाँ पर आए, हम इतने नौकरी देंगे, इतने करोड़ नौकरी देंगे। आज युवा प्रदेश का युवा बेरोजगार है, पूरी तरह से बेचारा खाली बैठा हुआ है। तो आतंकवाद या उसकी तरफ तो बंदा अग्रसर होगा ही ना, कुछ न कुछ तो अपराध करेगा ही। जब आप उसको नौकरी देने में असफल रही है सरकार आपकी, आप नौकरी दीजिए उसको, काम दीजिए, उसके पास टाइम ही नहीं रहेगा इतना। तो यानी कि आपके हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है इसीलिए अपराध लगातार बढ़ रहा है, आपका यही कहने का मतलब है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास जी। और झूठे वादे करते हैं लोग। ठीक है अजय जी। ओकार सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल अब मेरा आपसे ये कि एनकाउंटर जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार हो रहे हैं, क्या वाकई आपको लग रहा है एनकाउंटर होने से अपराध पर लगाम लगती हुई नजर आ रही है, या फिर कोई और विकल्प, चाहे वो हम सजा को लेकर जिक्र करें या लगातार कार्रवाई को लेकर जिक्र करें, यहाँ पर कमी देखी जा रही है? क्या लग रहा है? इसका भी ऐसा कुछ नहीं है। जब तक स्पीडी न्याय की व्यवस्था नहीं होगी, प्रत्येक केस को स्पीडी न्याय के हिसाब से 1 साल 1.5 साल निर्धारित नहीं किया जाएगा, इसका फैसला होगा, तब तक इसमें कुछ व्यवस्था परिवर्तन होने वाला नहीं है। आज से 22 वर्ष पूर्व से हमारी सरकार थी और मेरे भाई अभी भी कह रहे हैं कि इन्होंने व्यवस्था इतनी खराब कर रखी है। 12 साल हो गए इनको सत्ता में। इसका भी सोचिए, कुछ तो इसका मतलब होगा। 12 साल में ये पिछली व्यवस्था नहीं बदल पाए हैं क्या? इतनी नाकाम सरकार तो हमने जिंदगी में नहीं देखी। संविधान में 5 वर्ष का समय दिया गया, 5 वर्ष के बाद दोबारा चुनाव होते हैं। मतलब संविधान में 5 वर्ष का समय दिया कि पिछली सरकारों ने कुछ गलत किया हो तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। इनसे 12 साल में व्यवस्था नहीं ठीक हुई। जब तक सीधी न्याय प्रणाली लागू नहीं होगी, जब तक सख्ती नहीं होगी, तब तक ये व्यवस्था परिवर्तित होने वाली नहीं है। और अधिकतर मामलों में अपराधी और नेता का गठजोड़ है जो आज भी है। जब तक ये गठजोड़ ठीक नहीं होगा, अपराध खत्म नहीं हो सकता। और अपराध और रोजगार का सीधा संबंध है हमारे युवाओं को, क्योंकि पढ़ लिख के जब उनको रोजगार नहीं मिलता, कहीं न कहीं लालचवश या किसी और कारणवश, मजबूरीवश लगा लीजिए, वो कहीं न कहीं अपराध की चपेट में, गैंगस्टर की चपेट में आ जाती है। फिर वो छोटे से काम के लिए जब उनको अच्छी रकम मिल जाती है तो इसी में रम बस जाते हैं। ये बहुत अजीब बात है। अगर आज 12 साल के बाद भी ये सोच रहे कि विपक्ष की दी व्यवस्था को हम परिवर्तन नहीं कर पाए, तो लानत है ऐसी सत्ता को, ऐसी व्यवस्था को। इस व्यवस्था को बदलने के लिए विपक्ष को नहीं, जनता को पहल करनी होगी। जो आज 12 वर्ष के बाद भी दूसरे की सरकारों पर देख रहे हैं कि उन्होंने ये किया था, आपने 12 साल में क्या किया, आप अपना हिसाब दीजिए। सवाल सत्ता से होते हैं, सवाल विपक्ष से नहीं होते। तो बिल्कुल देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से अब बीजेपी अपना पक्ष रख रही है, लेकिन विपक्ष और आईएनएलडी की तरफ से भी क्या कहा जा रहा है। अगर बेरोजगारी बढ़ रही तो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, ये कहना है। चलिए, बेहद शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में बने रहने के लिए। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।